हो गया। अब देखो, जैसे आपको देखो 2-3 चीज बता रहे हैं। कभी कभी सवाल जैसे आप देखो, एक वर्ड आता है रिलेशन। क्या आता है? अच्छा, रिलेशन में कम से कम कितने लोग होने चाहिए भाई? कोई भी रिलेशन हो, तेरा सोल्यूशन, मेरा, किसी का भी रिलेशन हो, कम से कम कितने लोग होने चाहिए? ये समझ पा रहे हैं? एक लोग से रिलेशन बन जाए, कम से कम कितने होने चाहिए? एक तरफ पुरुष तो दूसरे तरफ, एक तरफ से बारात जाती, दूसरे तरफ बारात। तो भाई नहीं समझ पाए, तभी ना रिलेशन बनता है। तो ऐसे ही हम अकेले रिलेशन बना देंगे, सोच ले फिर से। चलिए, अब देखो पहला जो रिलेशन है वो स्मॉल एन एंड कैपिटल एम। स्मॉल एम को समझते हैं क्या है? मोलालिटी। कैपिटल एम क्या है? मोलालिटी। पहला फिर से देखिए क्या है? मोललिटी, या उसी को मोलल बोल सकते हैं, लल। अब मोलर बोलेंगे तो अब देखो यहाँ रिलेशन स्मॉल एम बराबर ये कितना लिखा है और ये क्या लिखा है, और फिर से देखो ये क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, फिर क्या लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है? बोलिए। आप बस हमें इतना बताओ, इसमें से आप किसे नहीं जानते हो? चलो देखो, पहले इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, मो ल ली टी। बोलिए बलराम भैया, ये क्या लिखा है? सिर्फ इसको बताओ, बस ऐसे लिख लो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बोलिए, ये सही है? फिर देखो ये क्या है? कैपिटल एम, और ये भी क्या है? क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं? मोलरिटी। बोलिए, ये कैपिटल एम से एटॉमिक वेट होता है, और बी है तो बोलिए भैया, यहाँ बी है ना बलराम भैया, एम बी, एमबी से एटॉमिक वेट ऑफ, अगर ए होता तो फिर से बार सुन लीजिए, फिर से बार बता दे रहे, यम बी लिखा है, यम बी, यम बी ये किसका वेट है? और यहाँ देखो ये कैपिटल यम है तो डी है तो किसका डेंसिटी? पहला रिलेशन थोड़ा बहुत याद हो जाएगा आपसे, क्या है? स्मॉल एम बराबर, देखो बड़ा सिंपल तरीका है। यहाँ देखो यार, यहाँ भी 1000, यहाँ क्या है? तो यहाँ भी क्या है? यम के साथ क्या है? ठीक नहीं तो LLB, MMB ऐसे याद रखिएगा। फिर माइनस से पहले क्या है? डी। दूसरा रिलेशन लिखिए, रिलेशन बिटवीन स्मॉल एम एंड, ये समझते हैं क्या है? मोल फ्रैक्शन। बता भैया, यक्स को क्या बोलते हैं? और मोल फ्रैक्शन, जिसे यक्स को आप दो लिख सकते हो, एक यक्स ए और यक्स बी। नहीं समझ पा रहे हैं? यक्स ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? मोल फ्रैक्शन बोला, मोल फ्रैक्शन ऑफ। यक्स बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ। समझ पा रहे हैं आप? देख लीजिए इसको फिर से देखिए, ये क्या लिखा है? 1000 यक्स, बस इतना लिखिए। स्मॉल एम बराबर 1000 यक्स बी अपान यम ए एक्स ए। अच्छा, आप फिर से देखो, यहाँ यक्स बी किसका मोल फ्रैक्शन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ये वाला बता दीजिए कि यम ए क्या है? मोल, सॉरी मॉलिक्यूलर बोल दे। अच्छा, मोलर मास, एटम होगा तो एटॉमिक मास मॉलिक्यूल है तो इसीलिए हम मोलर मास बोल सकते हैं। क्या? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ
समझ पा रहे हैं कुछ? मोल फ्रैक्शन ये किसमें रिलेशन है? मोल फ्रैक्शन, स्मॉल एम और मोल फ्रैक्शन। तीसरा लिखिए, रिलेशन बिटवीन एकदम आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या लिखा है? कैपिटल एम है तो और स्मॉल डी है तो और एक्स है तो मोल फ्रैक्शन। यहाँ देखिए, एक बार देख लो, पहले आप लिखने ध्यान ना दो यार, फिर से इधर देखो। यहाँ रिलेशन बिटवीन किसके बीच में है? मोलरिटी, डेंसिटी और ये देखिए दिखाई दे रहा है वहां पे। तो कैपिटल एम बराबर फिर वही लिखोगे 1000 डी, कितना? 1000 डी। अच्छा देखो, सेकेंड वाले जब मोलरिटी था तो यहाँ क्या लिखा था? एक्स बी। तो क्या ऐसे निकले एक्स बी अपान यम ए एक्स ए प्लस यम बी एक्स बी। देखो मोलरिटी और मोलरिटी में क्या डिफरेंस है? क्या ऐड हो रहा है? डेंसिटी। जब स्मॉल एम कर रहे हो तो ये हटेगा और ये हट जाएगा, तो ये दोनों रिमूव हो जाएंगे। बाकी तो देखो सेम वही है। देख लो भाई एक बार, नहीं समझ पा रहे? अच्छा ये वाला मिटा दे, ये वाला मतलब इतना मिटा दे, कोई दिक्कत आपको? ये भी नहीं समझ पा रहे। थर्ड के बाद फोर्थ पे आ जाएगा, इसमें फोर्थ। आप घबराओ मत यार, फिर एक रिलेशन लिखो, रिलेशन बिटवीन, ये क्या लिखा है? मोलरिटी। और ये क्या है? और ये क्या लिखा है? डेंसिटी। ये लिखा हुआ है, देख लीजिए गुलाम जी एक बार। ये लिखा कुछ और, देखिएगा कैपिटल एम बराबर। अच्छा फिर से देखो, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? तो बड़े ध्यान से देखो, 10 डी एक्स। एक्स मत देखो, स्मॉल डबल लिखो। क्या लिखो? इसी कुछ लोग एक्स लिखते हैं, इसी को आप क्या लिखो? इसलिए कि स्मॉल डब्ल्यू से आप समझ जाओगे कि हम किसकी बात करेंगे। स्मॉल डब्ल्यू से आप समझ जाएंगे किसकी बात। दो ही चीज हो सकता है, या तो सॉलिड या तो यही ना हो सकता बलराम जी। चलो, और दूसरा लिखिए एम बी। अब अगर यहाँ एम बी लिखे हैं, क्या आप बता सकते हैं यार डब्ल्यू होगा तो क्या लिखा जाएगा? अगर डब्ल्यू होगा तो ये किसका वेट? एटॉमिक वेट है, चाहे मॉलिक्यूलर वेट है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? समझ गया? अब एक बार हम फिर से रही, स्मॉल एम बराबर बोलिए, 10 डी डब्ल्यू ए। मतलब इसी को आप डब्ल्यू किससे भी लिख सकते हैं? एक्स से। अब यहाँ बताइए कैपिटल एम क्या है? मोलरिटी। अच्छा डी क्या है? डेंसिटी। किसका? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। एकदम से। ये एम डी क्या है? वेट ऑफ, हाँ ठीक है वो सही है, मोलर वेट। लेकिन एक्स क्या है यहाँ पे? तो एक्स आप एक डबल लिख ले यहाँ पे, वेट ऑफ। अब देखो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, हमने शुरू में ही लिखा है इसमें परसेंटेज बाई मास। तो जब भी परसेंटेज लिखेंगे तो जैसे आप कुछ तो लिखेंगे ना वहाँ पे,
जैसे हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, सिर्फ परसेंटेज भाई मास है ना, तो जब भी लिखेंगे तो स्मॉल डब्ल्यू पर कैपिटल डब्ल्यू मतलब सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, सॉल्यूट अपॉन। तो आप बस इतना ध्यान रखो जो ऊपर वाला वो किसके लिए है, सॉल्यूशन सॉल्यूट के लिए, बल्कि इसमें डेंसिटी भी तो है, तो हम कहीं छोड़ो इस बात, बस आप इतना लिख लो, बस सिर्फ क्या लिख लीजिए कि अगर डेंसिटी में पूछा जाए तो मोलरिटी बराबर डेन डी एक्स अपॉन एफ डी, और जल्दी लिखिए, कर दीजिए, हाँ ठीक है।